हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जोर शोर से पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, हम बात कर चुके हैं क्लास 12th के चैप्टर 9 की, दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसमें हम एक टॉपिक ऑलरेडी ले चुके हैं, क्या एनिमल ब्रीडिंग होती है, कैसे हम फार्म का मैनेजमेंट करते हैं, एंड ऑल दैट वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एपीकल्चर, और इसको क्या बोलते हैं, बी कीपिंग। और एक और टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज फिशरीज, फिशी कल्चर। तो क्विकली ले लेते हैं एपीकल्चर के बारे में। कभी कभार इसमें से क्वेश्चन पिक हो जाता है, तो एक रीड करने पे कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एपीकल्चर मतलब क्या, बीज। एज यू नो, बी इज़ अ सोशल एनिमल एंड उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। तो बी की कल्चरिंग करना इज कॉल्ड एपीकल्चर। बी से हमें जनरली क्या मिलता है, वी गॉट हनी। इस हनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं, तो इट हैज़ अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा इसको मेडिसिन, आपने देखा होगा जब हमें ठंड हो जाती है, ठंड लग जाती है, तब भी हम हनी को यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज बी वैक्स। ओके, बीज वैक्स का जो वैक्स होता है, नाउ दिस इज यूज फॉर द कॉस्मेटिक एज वेल एज दे आर ऑल्सो यूजेज इन पॉलिशेस। तो ये यूज जो है ना, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ नेक्स्ट, बी कीपिंग को हम कहीं भी कर सकते हैं। ये क्यों हमारे लिए इजी और लो कॉस्ट बिजनेस आप मान सकते हो, क्योंकि आप किसी भी बाहर छोटा सा वरांदा है आपका या फिर छोटा सा स्पेस है, वहाँ पर कहीं भी आप इस बी कीपिंग को कर सकते हैं। बीज की जो हनी मिलता है, उस हनी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो किस फ्लावर से नेक्टर को लेके आता है। आपको मालूम है बीज क्या करते हैं, दे गो टू द फ्लावर, वहाँ से नेक्टर लेके आते हैं और उसी से ही हनी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है वो किस फ्लावर से नेक्टर लेके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बी पास्चर्स, बी पास्चर्स, ठीक है। ओके, दैट इज PALTURES, मतलब कि किस वाले फील्ड से वो फ्लावर और किस तरह के फ्लावर से वो नेक्टर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग होके, तो हनी भी अलग अलग वैरायटी होगी। नाउ यहाँ पे जब बी कीपिंग हम करते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी जो हनी की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हो और लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। पहला, वी शुड नो द नेचर ऑफ एंड हैबिट्स ऑफ बीज, ठीक है। बीज किस तरह की है, बीज के क्या नेचर है, क्या उसकी हैबिट है, सबके बारे में पता होना चाहिए। वी हैव द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव। एज आई टोल्ड यू, एक स्मॉल एरिया में भी हम बी हाइव को रख सकते हैं। देन कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, ग्रुप ऑफ बीज, इनका कैच करना, बी हाइव लेना, ठीक है, दैट इज हाइविंग, हाइव से हटाना और फिर वहाँ से वापस कैच करना, ये सब स्वार्म्स किसको बोलते हैं, बी के ग्रुप को। दैट ऑल्सो वी शुड नो कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, अब देखो सीजन तो अलग अलग है, लाइक मॉनसून में इनका कैसे मैनेजमेंट करना है, समर में कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सब टेक्निक्स भी हमें पता होनी चाहिए। एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, ठीक है, बी वैक्स का और हनी का कैसे कलेक्शन करना है। ना ध्यान रखना, जो बी है हनी तो देती है, उसी के अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज और एक्ट एज द पॉलिनेटर। ये पॉलिनेशन का, क्योंकि क्या करेगी, नेक्टर लेने जाती है, तो एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर पे नेक्टर लेने जाती है, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन अब उसके लेग्स पे, उसके विंग्स पे जो स्टिक हो जाते हैं, वो दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं, एंड दिस इज हाउ पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। तो मोस्टली लाइक सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर, इन सब में पॉलिनेशन करता है। जनरली जो बहुत ही कलरफुल होते हैं, वहाँ पे बीज अट्रैक्ट होती है। बीज की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो पॉलिनेशन, मतलब जो हनी प्रोडक्शन में यूज़ होती है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन सी यूज़ होती है, इट इज़ एपिस इंडिका। तो ये नाम ध्यान रखना, बी का एपिस इंडिका, विच इज़ वाइडली यूज फॉर दी हनी प्रोडक्शन इन इंडिया। इसके अलावा बहुत सारी और भी बीज की वैरायटीज़ होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बी कीपिंग और एपीकल्चर। क्विकली ले लेते हैं फिशरीज को भी, फिशी कल्चर को भी, कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला तो फिशी कल्चर मतलब क्या, जो फिशेज़ हैं वो भी हमारा मेन सोर्स होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे फूड के लिए। तो फिशेज़ को पकड़ना, कैच करना, कलेक्शन करना और फिर उन्हें सेल करना, दिस इज कम्स अंडर फिशी कल्चर। ना फिशी कल्चर में दो मेन तरह की कैटेगरीज होती है फिशेज़ की। एक होती है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में मिलती है, एंड अनदर इज मरीन वाटर, जो हमें मरीन लाइफ से मिलती है, मरीन यानी कि सी से मिलती है। ओके, फ्रेश वाटर फिश में क्या क्या आती है, लाइक कटला, रोहू, कॉमन कार्प।
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फ्रेश वाटर फिश है और कौन सी मरीन वाटर फिश है। सो हिल्सा, सर्डिन्स, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट्स, दे कम्स अंडर मरीन फिश। ओके, मरीन फिश याद रखना। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, एक्चुअली तो मैं शुरू में ही बोल चुकी, एक तो हमें ये इनकम जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है फिशरमैन्स को, एंड सेकंड किसी किसी जगह में तो ये दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एज अ फूड ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। नाउ हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हम इस डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हम फिशेस का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, थ्रू टू टेक्निक्स। वन इज दी एल्फा कल्चर, सॉरी एक्वा कल्चर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू प्रोड्यूस एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दे, दिस इज कॉल्ड एक्वा कल्चर। ये डेफिनेशन याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इस डेफिनेशन पे, ठीक है। एंड सेकेंड इज पिसिकल्चर, जहाँ पे हम फिश फार्मिंग करते हैं, तो नेचुरली तो जो है ही, आर्टिफिशियल भी हम फिशेस को ब्रीड कराते हैं और आर्टिफिशियल भी वहाँ पे फिशिकल्चर कराया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हम क्यों कराते हैं, ताकि हम जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। तो अगर फिश कल्चर को एक आर्टिफिशियल लेवल पे, एक बड़े स्केल पे अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन, याद रखना, ब्लू रिवोल्यूशन। ओके, देखो अगर मिल्क का, एनिमल का प्रोडक्शन कराया जाए बहुत ज़्यादा तो उसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन, फिशेस का कराया जाता है ब्लू रेवोल्यूशन, एंड प्लांट का कराया जाता है तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये पानी से रिलेटेड है इसलिए हम इसको ब्लू रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशिकल्चर एज वेल एज बी कीपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। कुछ उसमें जो टेबल है, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर बार उसमें से क्वेश्चन आता है, तो मिस तो हमें नहीं करना है, ठीक है। सो टेक केयर एंड टिल देन कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय।